ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए वापस से लेने वाला हूं बिटसैट के क्वेश्चंस। बिटसैट 2019 के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा, बहुत ही यूनिक ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में लगाए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआरएस स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं बिटसैट 2019 के। यहाँ पर मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिया है सीक्वेंस एंड सीरीज का। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी का। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता होगा कि यार प्रोबेबिलिटी में भी ट्रिक्स लग सकती है कि नहीं लग सकती है। तो हाँ, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सब में ट्रिक्स लग सकती है, लेकिन थोड़ी अलग टाइप की इसमें जो है ट्रिक्स लगती है। तो आप लोग देखना कैसे मैं ट्रिक्स लगाऊंगा। बहुत मजेदार इस क्वेश्चन हैं। और बिटसैट के 2019 के बाकी जो क्वेश्चन थे उसके मैंने प्रीवियसली वीडियोज बना रखे हैं, तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। तो मैंने सारे प्लेलिस्ट के अंदर में आपको ऐड कर दिए हैं। तो 2019 बिटसैट का हम लोगों ने 2020 के बिटसैट का जो है मैथ सेक्शन का 20 क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाया था। 2019 में भी हम लोगों ने 18 क्वेश्चंस में टोटल जितने भी 5-6 एपिसोड्स आए हैं उन सबको मिला करके 18 एपिसोड्स में हमने 18 क्वेश्चंस में हमने ट्रिक्स लगा लिए 2019 की। मतलब कि 2020 के पेपर के मैथ्स के सेक्शन की हमने 20 क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाई। 2019 के पेपर के मैथ्स के सेक्शन में हमने 18 क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाई आउट ऑफ 45। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बड़ा एक पोर्शन है। लगभग हमने 50% क्वेश्चंस में, 50% पेपर में ट्रिक्स ही लगा के क्वेश्चंस को उड़ा दिया। अब देखो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे उड़ाते हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। हमको कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू दिस। हमको क्या मतलब कि ऐसा एक टर्म दिया हुआ है, एक पूरा का सीरीज दिया हुआ है जिसमें 8 है, फिर 88 है, फिर 8 है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब आपको जो ऑप्शंस दिए हुए वो भी इस तरीके से दिए हुए। अब जिन बच्चों को सॉल्व करना आता है वो तो इसको सॉल्व कर लेंगे चुटकी में, लेकिन जिनको सॉल्व करना नहीं आता है वो दुखी होकर के क्वेश्चन को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने मेरी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट देख रखी है, अगर आपने मेरी वीडियोस देख रखी है, अगर आप लोग एआर स्क्वाड का हिस्सा हो एंड इस ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को फॉलो करके एग्जाम में जाओगे, तो आप लोग फटाक से क्या करोगे, इसमें जो n की वैल्यू है लेट क्या करोगे आप लोग, लेट n इक्वल टू 1। अगर आप लोग n इक्वल टू 1 ले लेते हो, इन दैट केस हमारा सिर्फ एक टर्म बचेगा जो कि है 8। हमारा सिर्फ एक टर्म बचेगा जो कि है 8। तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस में भी n को डालोगे 1, तो ये हमारा आएगा 8/81। और यहां पर आएगा 10 का पावर 1 + 1 मतलब कि 10 का पावर 2 मतलब 100। फिर यहां पर n1 आएगा मतलब 9 है ना, और ये आएगा -10। तो ये आप देखो 100 - 10 मतलब कि 90, 90 - 9 मतलब कि 81, और 81 से 81 जो है कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 8। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक करो। हमारे पास में क्या है, सेकंड ऑप्शन में 8/81, ठीक है। 10 का पावर n की वैल्यू 1 है तो मतलब कि 10 ही आएगा, है ना। 10 - 9 - 10 हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये आएगा -9, तो ये तो नेगेटिव में आ जा रहा है, तो इसको काट दो। ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन को भी चेक करो, सी ऑप्शन को चेक करो, 8/81, फिर 10 का पावर 1 + 1 मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, -9 1 = 9 + 10, तो ये क्या हो गया, 100 + 10 110, 110 - 9 101, तो ये हमारा 8 नहीं आ रहा है, राइट। सेम ही चीज है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सेम है, बस यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर जो है प्लस है, सिर्फ इस माइनस और प्लस का फर्क है, ठीक है। तो यहाँ माइनस हुआ था तो ये 100 - 10 90 आ गया था, 90 में से 9 गया था 81 आ गया था, और 81 कट गया था, सिर्फ और सिर्फ हमारा 8 बचा था। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब या तो आंसर ए हो सकता है या तो नन ऑफ दीज हो सकता है। नन ऑफ दीज को हम लोग चेक नहीं कर सकते किसी भी हालत में, सिर्फ और सिर्फ हम ए ऑप्शन को ही अब यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन अब ये जो तुक्का लगा है ये एक सॉलिड तुक्का लगा है, करेक्ट होने के चांसेस बहुत तगड़े हैं, क्योंकि हमने मेन ऑप्शंस को सारे एलिमिनेट कर दिए हैं। समझ में आई आपको बात। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करो, एन की वैल्यू लेने का ट्राई करा करो, ताकि आपका जो पूरा सीरीज है वो रिड्यूस हो जाए और आप वही ऑप्शंस में से आप एन की वैल्यू को उसी को पुट कर लो एंड फिर क्रॉस चेक कर लो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that the line 3, y and 2, 7 is parallel to the line through 1, -1, 4 and 0, 6। अच्छा, अब जिन बच्चों को स्लोप के कंसेप्ट आते हैं वो तो यार इसमें डायरेक्टली आप स्लोप निकाल करके कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जिनको स्लोप के कंसेप्ट नहीं आते हैं, पहला, दूसरा जिनके पास टाइम भी कम है ना, एग्जाम में फटाफट से मार्क करना है, तो फटाफट से करने के लिए तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। फटाफट से क्या तरीका है, क्या है, 3, y है ना, 1 2 3, 3, कहीं होगा y, 2, 7 मतलब कि 2, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 2, 7, 3, y कहीं पे होगा। ये -1, 4 है मतलब कि -1, 4
है ना, ये -1,4 यहाँ आएगा और ये 0,6 है, मतलब कि 0,6 है, राइट। तो ये -1,4 ये है, 0,6 ये है, तो इन दोनों लाइन को कैसे जोड़ेंगे हम, ऐसे जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे, राइट। अच्छा, हमको क्या चाहिए, इस 3, समथिंग जो कि y है उसको 2,7 के साथ जोड़ना है और वो लाइन पैरेलल आना चाहिए इस वाले लाइन के। अच्छा, तो अगर हम 6 ले लेते हैं, सपोज अगर हम 6 ले लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये है हमारा क्या 3,6 सपोज। तो अगर हम 3,6 ले लेते हैं तो ये यहाँ आएगा, है ना, ये 3,6 नीचे आएगा, इस 7 के तो नीचे आएगा ना, 2,7 ऊपर आ जाएगा, 3,6, तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी, तो पैरेलल नहीं बनेगी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। समझ गए आप बात को। अगर हम 3,7 अगर हम इसको ले ले सेकंड ऑप्शन को, मतलब कि 7 ले लें, तो ये तो बराबर आ जाएगा 2,7 3,7, तो ये तो ऐसा लाइन बन जाएगा, 2,7 यहाँ पर है, 3,7 यहाँ पे है, तो ऐसा लाइन बन जाएगा ऐसा, तो ये भी हमारा पैरेलल नहीं है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। 5 लेंगे तो और नीचे आ जाएगा, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, अगर हम 9 लेते हैं, सपोज 3,9 लेते हैं, तो ये 3,9 जो है ऊपर आएगा और फिर ये लाइन जो है ये पैरेलल होगा इसके, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे। मतलब बिना सॉल्व के कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। आप कुछ भी लोगे, अगर आप y की जगह 7 लोगे तो ऐसा लाइन आ जाएगा, y की जगह आप 6 लोगे तो ऐसा लाइन आ जाएगा, y की जगह 5 लोगे तो और ही ऐसा लाइन आ जाएगा, 9 लोगे तो आपका ऐसा लाइन आएगा और ये इसके पैरेलल हो सकता है, जो कि आपका -1,4 और 0,6 दिया हुआ है उसके ओरिएंटेशन में उससे पैरेलल चाहिए। समझ में आ गया आपको बात। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब ये बोलने में ना टाइम लगता है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, जब खुद से करोगे ना फटफट हो जाते हैं, माइंड में आप कर सकते हो इस चीज़ को। मैंने माइंड में ही किया था, जब ये क्वेश्चंस लेता हूँ ना मैं, तो माइंड में करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के सामने ही पेन पेपर में सॉल्व करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ पेन पेपर में फिर नहीं, ये सब माइंड में हो गया था, ये माइंड में आ जाता है यार, -1,4 0,6 इस तरीके से लाइन बन रहा है, तो ये 3, y है तो 2,7 और ऊपर हो गया, ये फील आ जाता है यार, ठीक है, ये प्रैक्टिस से आ जाता है, राइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। आप लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लगेगा, है ना, क्या शौक लगेगा, देखो प्रोबेबिलिटी में कैसे ट्रिक लगाते हैं। हमको बोल रहा है बैग पी कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स, तो हम क्या करते हैं, एक बैग पी ले लेते हैं जिसमें हमारे पास में 6 रेड है और 4 ब्लू है, दिस इज पी, ठीक है। एंड बैग क्यू कंटेन्स, एक और ले लेते हैं बैग क्यू, 5 रेड एंड 6 ब्लू, 5 रेड एंड 6 ब्लू, क्लियर है। अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग पी टू बैग क्यू, बैग पी से बैग क्यू पे एक बॉल को हमको ट्रांसफर करना है, राइट। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक क्यू, ट्रांसफर करने के बाद क्यू से हमको एक बॉल उठाना है, राइट। अब हमको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लू। यहां से हम जो बॉल ड्रॉ करेंगे, पहले ट्रांसफर करेंगे यहां से एक बॉल, फिर यहां से एक उठाएंगे, तो उठाने के बाद में क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हम उठाएंगे वो ब्लू हो, वो क्या हो, ब्लू, ठीक है। अच्छा अब देखो तुक्का कैसे लगेगा, मेरे को एक बात बताओ, यहां से अगर हम उठाते हैं कोई बॉल सपोज, तो सबसे बढ़िया चांस क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा उठने की, रेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि रेड ज्यादा है यहाँ पे, है ना। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल चांस क्या है, रेड उठ जाए सपोज। तो अगर हम रेड उठाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाएगा, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा 6 रेड और यहाँ पर आ जाएगा 6 ब्लू। तो पहला चांस जिसकी चांसेस हाई है, क्योंकि यहाँ पर रेड ज़्यादा है तो रेड निकलने का चांस ज़्यादा है, अगर हम रेड निकालते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, 6 और 6 बन जाएगा। तो अब जब 6 और 6 बन जाएगा, ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 50%। क्या आपको बात समझ में आई, यस। अच्छा दूसरा केस क्या बनेगा, ब्लू ही निकल जाए, है ना, क्योंकि ब्लू भी तो है, थोड़ा बहुत ही सही, 4 तो है ना, तो ब्लू निकल जाएगा अगर। तो दूसरा केस क्या बनेगा, अगर ब्लू निकल गया तो हमारे पास में यहाँ रहेगा 5 रेड और ब्लू की मात्रा बढ़ करके हो जाएगी 7। समझ गए आपको बात। तो यहां पर सॉरी ये रेड नहीं, ये ब्लू है, ठीक है, इसको लिखना है ब्लू, समझ गए। तो ब्लू की मात्रा हो गई 7। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सेकंड केस में ब्लू आने की परसेंटेज क्या हो गई, ज्यादा हो गई, 50 से ज्यादा हो गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं मोर देन 50%, क्योंकि अब ब्लू ज्यादा है यहाँ पे, तो ब्लू निकलने के चांस ज्यादा है। तो जो बेस्ट पॉसिबल केस था उसमें रेड निकलेगा और प्रोबेबिलिटी 50% बनेगी। जो थोड़ा कम पॉसिबल केस है उसमें ब्लू निकलेगा और प्रोबेबिलिटी 50 से ज्यादा बनेगी, राइट। तो किसी भी हालत में 50 से कम तो नहीं बन रहा है ना, एक जगह 50 बन रहा है, एक जगह 50 से ज्यादा बन रहा है, तो 50 और 50 से ज्यादा का जो एवरेज होगा वो भी 50 से ज्यादा होगा। क्या आपको बात समझ में आई। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से देखते हैं, 7/15 ये क्या है, 50 से कम है ना, आधा से कम है, 0.5 से कम है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। 8/15 क्या है, आधा से थोड़ा सा ज्यादा है ना, 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको रखो।
4/19 बहुत छोटा है, आधा से बहुत छोटा है, काट दो। 8/19 बहुत छोटा है ना, 19 का आधा क्या होता है 9.5, उससे भी छोटा है, तो इसको भी काट दो। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा हमारे पास में जो कि 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी का है, तो सिर्फ यही वाला आंसर हमारा होगा। समझ में आपको बात? बहुत ही खतरनाक यहाँ पर ट्रिक लगा। हमने क्या करा, एक केस देगा 50% का, एक देगा मोर देन 50 का, यही दो केस पॉसिबल है, तो दोनों का जो एवरेज है वो 50 से ज्यादा ही आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन 50 से ज्यादा का है, 0.5 मतलब 0.5 प्रोबेबिलिटी से ज्यादा का है, तो वो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी में ट्रिक लगा लिया, या हमने सीक्वेंशियल सीरीज में n की वैल्यू 1 ले ली, और यहां पर हमने फटाफट से डायग्राम अप्रोच से हमने देख लिया कि हमारा पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपने इन ट्रिक्स को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ऐसे ट्रिक्स बिटसाइट एग्जाम में बहुत ही इजीली अप्लाई होते हैं और अपने स्कोर को बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल जाए तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।